के लोग जब बिस्तर पर करवट बदल रहे होते हैं ना, तब हमारे गांव के खेतों में जिंदगी मुस्कुराने लगती है। लोग कहते हैं कि पैसा कमाना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन मैं कहता हूं ताजी और बिना मिलावट की मुस्कान बेचना सबसे खूबसूरत काम है। राम राम भाइयों, मैं हूं रामू और ये है मेरी चलती फिरती हरी भरी दुनिया। रामू अपनी साइकिल के दोनों तरफ बड़े बड़े बांस के टोकरे बांध रहा है। टोकरियों में ताजी लाल टमाटर, हरी मिर्च, गोभी और कद्दू सजे हुए हैं। उसका छोटा भाई पिंटू अपनी फटी हुई किताब लेकर बैठा है। पिंटू, अरे ओ पिंटू, आज मास्टर जी ने जो पहाड़ा याद करने को दिया था वो पूरा हुआ कि बस पन्ने पलट रहे हो? भैया 19 का पहाड़ा बहुत टेढ़ा है, समझ ही नहीं आता कि 19 इंटू 9 कितना होता है। दिमाग की बत्ती ही गुल हो जाती है। अरे बुद्धू, 19 का पहाड़ा टेढ़ा नहीं है, तेरा ध्यान उस पड़ोस वाले कंचे के खेल में है। देख, अगर आज शाम तक तूने पहाड़ा सुना दिया तो मंडी से तेरे लिए वो लाल वाली चमकीली बॉल लाऊंगा। मंजूर? सच्ची भैया? फिर तो समझो याद हो गया। अब जल्दी जाओ, नहीं तो मुखिया जी की हवेली के सामने सतीश अपनी गाड़ी खड़ी कर देगा। धंधे में कंपटीशन तो रहेगा ही छोटे, लेकिन ईमानदारी का कोई कंपटीशन नहीं होता। चल, मैं निकला। रामू अपनी साइकिल को धीरे धीरे पेडल मारते हुए गांव की गलियों में प्रवेश करता है। उसकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजती है। लो भाई, एकदम ताजी गोभी आ गई, खेत से सीधे आपके किचन में। लाल लाल टमाटर जैसे कश्मीरी सेब और हरी मिर्च ऐसी जो सोए हुए को भी जगा दे। आ जाओ माता बहनों, रामू आ गया। अरे ओ रामू, इतनी सुबह सुबह गला क्यों फाड़ रहा है? अभी तो सूरज भी ठीक से नहीं उगा और तू चिल्लाने लगा। जरा देखूं आज टमाटर क्या भाव दिए हैं। काकी राम राम, आपके लिए तो टमाटर हमेशा स्पेशल होते हैं, एकदम ताजे हैं, कल रात ही खेत से तोड़े हैं। बोलो कितना तौल दूं? ताजा तो दिख रहा है, लेकिन दाम में ज्यादा हेरा फेरी मत करना। वो शहर वाला सतीश आया है ना, वो तो 20 रुपए किलो दे रहा था। काकी, सतीश भाई की सब्जी फ्रिज की बासी होती है, मेरा टमाटर देखो, दबाओगे तो रस टपकेगा। आपके लिए वही पुराना भाव, 25 रुपए किलो। ना बाबा ना, मैं तो 20 ही दूंगी। 5 रुपए ज्यादा क्यों दूं? इतनी महंगाई में गरीब कहाँ जाएगा? अच्छा बाबा, आप 20 ही दे देना, लेकिन ये धनिया और मिर्च मेरी तरफ से मुफ्त। अब तो खुश? तू ना अपनी मीठी बातों से हमेशा मुझे लूट लेता है। जीता रहे बेटा, भगवान तेरी कमाई में बरकत दे। तभी वहाँ से मुखिया जी अपने हाथ में लाठी लिए गुजरते हैं। रामू, अरे ओ रामू, जरा इधर आ। हमारी हवेली पर आज मेहमान आने वाले हैं। शहर से दामाद जी आ रहे हैं। एकदम अव्वल दर्जे की सब्जियां चाहिए, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। अरे मुखिया जी प्रणाम, आप फिक्र ही मत कीजिए। दामाद जी के लिए ऐसी पनीर गोभी बनेगी कि वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये देखिए, एकदम कड़क और सफेद गोभी। देख रामू, माल अच्छा होना चाहिए, और हाँ, पैसे की चिंता मत करना, लेकिन अगर दामाद जी के सामने नाक कटी तो तुम्हारी साइकिल इस गांव में दोबारा नहीं दिखेगी। मुखिया जी, रामू का नाम और रामू का काम दोनों पर कभी दाग नहीं लगता, आप निश्चिंत रहिए। गांव के चौराहे पर एक चमचमाती छोटी लोडिंग गाड़ी खड़ी है। उसमें माइक लगा हुआ है और तेज आवाज में रिकॉर्डेड आवाज बज रही है। सस्ती सब्जी, सबसे सस्ती सब्जी, बाजार से आधे दामों पर। सतीश, जो आधुनिक कपड़ों में है, माइक पर बोल रहा है। गांव के लोग उसकी गाड़ी के पास जमा है क्योंकि दाम बहुत कम है। आइए भाइयों और बहनों, रामू की टूटी साइकिल को भूल जाइए, वो आपको लूट रहा है। मैं लाया हूँ कोल्ड स्टोरेज की बेहतरीन सब्जियाँ, वो भी आधे दाम पर। आलू सिर्फ 10 रुपए किलो। रामू अपनी साइकिल लेकर वहाँ से गुजरता है। लोग रामू को छोड़कर सतीश की तरफ भाग रहे हैं। रामू यह देखकर थोड़ा उदास हो जाता है। अरे रामू भाई, बुरा मत मानना, लेकिन जमाना बदल गया है, अब साइकिल का जमाना नहीं रहा। सतीश भाई की गाड़ी में हर तरह की सब्जी है और दाम भी कम है। कोई बात नहीं रमेश भाई, ग्राहक का जहां फायदा हो उसे वहीं जाना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना,
जो मजा पेड़ से टूटे ताजे फल में है वो बर्फ में दबे माल में कहा। अरे ओ रामू, कब तक इस पुरानी साइकिल पर पैर मारते रहोगे? दुनिया आगे बढ़ गई है। 2 दिन में तुम्हारा धंधा बंद करवा दूंगा। तुम जैसे छोटे लोग हमारे सामने नहीं टिक सकते। सतीश भाई, धंधा बड़ा या छोटा गाड़ी से नहीं नीयत से होता है। आप व्यापार करने आए हैं, करिए, लेकिन गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ मत कीजिएगा। ये बासी सब्जियां 2 दिन बाद पेट खराब करेंगी। चल चल, अपनी फिलॉसफी अपने पास रख। देखते हैं शाम तक किसकी टोकरी खाली होती है। दोपहर की तेज धूप है। रामू पसीने से लथपथ है। उसकी साइकिल का टायर अचानक पंचर हो जाता है। वह सड़क के किनारे एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। उसकी आधी से ज्यादा सब्जियां अभी भी टोकरी में बची हुई हैं। हे भगवान, आज तो आधा दिन बीत गया और आधी सब्जियां भी नहीं बिकी। ऊपर से ये टायर भी दगा दे गया। पिंटू के लिए लाल बॉल कैसे खरीदूंगा? और माँ की दवाई के पैसे। वो अपनी गमछी से पसीना पोंछता है और पानी की बोतल से 2 घूंट पानी पीता है। तभी उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। एक गरीब और लाचार बूढ़ी औरत मंगला दाई सड़क के किनारे बैठी है। उसके पास सिर्फ कुछ पैसे हैं और वह भूखी लग रही है। मंगला दाई, क्या हुआ? आप यहाँ धूप में क्यों बैठी हैं और रो क्यों रही हैं? बेटा रामू, मेरा पोता बीमार है। घर में खाने को कुछ नहीं है। मैं उस शहर वाले सब्जी वाले के पास गई थी कि मुझे 2 आलू और थोड़ी लौकी दे दे। मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। उसने मुझे धक्का देकर भगा दिया। कहा कि यहाँ भिखारियों के लिए जगह नहीं है। उसने ऐसा कहा? दाई, आप रो मत। जब तक आपका बेटा रामू जिंदा है, इस गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। ये लीजिए दाई, इसे ले जाइए और पोते के लिए अच्छी सी सब्जी रोटी बनाइए। लेकिन बेटा, मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं। ये 10 रुपए पोते की दवा के लिए रखिए। मेरी सब्जी की कीमत आपकी दुआएं हैं। जुग जुग जियो बेटा। जो दूसरों का पेट भरता है, भगवान उसका भंडार कभी खाली नहीं रखता। मुखिया जी के घर के बाहर बहुत भीड़ है। उनके शहर वाले दामाद जी और कुछ मेहमान पेट पकड़कर बैठे हैं। डॉक्टर को बुलाया गया है। मुखिया जी गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं। सतीश भी वहाँ अपनी गाली लेकर खड़ा है। नीच, धोखेबाज, तूने क्या खिला दिया हमारे मेहमानों को? दोपहर को तेरी गाड़ी से जो गोभी और मटर खरीदी थी, उसे खाते ही दामाद जी को उल्टियाँ होने लगी। मुखिया जी, मेरी क्या गलती है? मैंने तो बस बेची थी। वो शायद कोल्ड स्टोरेज में ज्यादा दिन रहने की वजह से खराब हो गई होगी। मुखिया जी, इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। बासी और केमिकल युक्त सब्जियां खाने की वजह से ऐसा हुआ है। गनीमत है कि समय पर पता चल गया। तभी रामू अपनी साइकिल को घसीटते हुए, क्योंकि पंचर था, वहाँ पहुँचता है। क्या हुआ मुखिया जी? इतना हंगामा क्यों है? रामू बेटा, हमसे बड़ी भूल हो गई। सस्ते के चक्कर में हमने इस सतीश से सब्जियां खरीद लीं। आज हमारे दामाद जी बीमार हो गए। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मुखिया जी, घबराइए मत। पहले दामाद जी को नींबू पानी दीजिए और डॉक्टर साहब की दवा। और ये देखिए, मैं दोपहर को पंचर होने की वजह से लेट हो गया, लेकिन आपके लिए एकदम ताजी और शुद्ध सब्जियां बचा कर रखे थे। रामू ने जो सब्जियां मुखिया जी को दी, वो एकदम फ्रेश थीं। डॉक्टर ने भी उन्हें देखा और कहा, हाँ, ये सब्जियां बिल्कुल शुद्ध है। इनमें कोई केमिकल नहीं है। मुखिया जी, असली सोना तो आपके गांव में ही है। आप बाहर पीतल ढूंढ रहे थे। सतीश, अपनी यह कचरे वाली गाड़ी उठा और अभी के अभी हमारे गांव से दफा हो जा। अगर दोबारा यहाँ दिखा तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। सतीश अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और बेइज्जत होकर वहाँ से भाग जाता है। मुखिया जी और काकी समेत कई गांव वाले रामू के घर आते हैं। मुखिया जी के हाथ में एक नया उपहार है। रामू बेटा, आज तुमने हमारी नाक बचा ली। और जो मदद तुमने दोपहर में मंगला दाई की थी, उसने पूरे गांव को तुम्हारी शराफत की कहानी सुनाई है। हम सब मिलकर तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाए हैं। मुखिया जी कपड़ा हटाते हैं। वहाँ एक चमचमाती हुई नई कमर्शियल 3 पहिया साइकिल खड़ी है, जिसमें सब्जी रखने के लिए बहुत जगह है। मुखिया जी, काकी, मैं इसके काबिल कहाँ? तू इससे भी ज्यादा के काबिल है बेटा। तेरी ईमानदारी ही इस गांव की असली पूंजी है। गांव वाले हंसते हुए विदा होते हैं। भैया भैया सुनो,
19 बाद 9 इक्वल टू 173। मुझे पहाड़ा याद हो गया। और ये रहा तेरा इनाम। तो दोस्तों, कहानी बस इतनी सी है। जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी गाड़ी आ जाए, लेकिन जो सुकून ईमानदारी की साइकिल पर मिलता है वो कहीं और नहीं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके गांव का सब्जी वाला कैसा है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए राम राम।